बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जोर नहीं दो। 14 पिटिशनर्स ने आज अपनी बहस मुकम्मल की है और उस बहस से नज़र आता है कि उन 14 की 14 को शिकायत ये है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। पहली बात तो ये है कि वोट पीटीआई के इंटरनल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें वोट सिर्फ और सिर्फ वो शख्स डाल सकता है जो मेंबर हो पीटीआई का। ये 14 के 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है, इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन पीटीआई का मेंबर नहीं था। कुछ लोग मेंबर बने थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको नोटिस दिया गया और उसके कार्रवाई के बाद उनको टर्मिनेट कर दी गई, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई और उस बात को अरसा गुजर गया है। इसलिए उनका तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ही नहीं था। दूसरी बात ये कि जो 14 के 14 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए। अगर वो मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है कि हमारे इलेक्शन जो होते हैं पीटीआई के, उसमें अगर कोई दूसरी तरफ ना आए, अगर कोई दूसरा अपोजिंग कैंडिडेट ही ना हो इलेक्शन के लिए, तो फिर वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अनअपोज्ड होता है। तो इनका जो मौक़िफ़ है सारे के सारे पिटिशनर्स का कि हमें वोट का हक नहीं दिया गया, वो तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जब सारे अनअपोज्ड हो गए। इसके अलावा मैंने देखा कि उन्होंने जो नुकात उठाए उनमें से कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जो कि इलेक्शन को चैलेंज कर सके या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए उनको किसी तरह उन पे कोई सवालिया निशान उठाया जा सके। हमारी आर्गुमेंट शुरू हुई थी लेकिन वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं था पूरा, इसलिए उन्होंने सोमवार को बाकी रखा है। लेकिन हमने ये दिखाया अदालत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने ये दिखाया, अदालती फैसलों के ज़रिए दिखाया और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दिखाया कि जो ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कि आप 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वो ऑर्डर ये था कि आप इलेक्शन कराएं। ये ऑर्डर नहीं था कि हम इलेक्शन को देख सकते हैं, उसकी वैलिडिटी देख सकते हैं, हम देख सकते हैं वो किधर हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, कौन इलेक्ट हुआ, कौन नहीं हुआ। ये बातें देखने के लिए इलेक्शन नहीं था। कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखना है कि क्या इलेक्शन हुए कि नहीं हुए। हमने उस कानून अपनी आइन जो 2019 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए, बिल्कुल क्लियर कराए। उसके अंदर हमने ये भी बताया कि किस दिन इलेक्शन होंगे, ये भी बताया कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर सकता है हमारे किसी भी दफ्तर से। दफ्तर खुले थे, जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमने उनको भी अपॉइंट कर दिया, वो भी मौजूद थे, हर एक को पता था। मीडिया पे भी ये आता रहा, बल्कि जिस दिन मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन हमने अनाउंस भी कर दिया था कि हफ्ते के दिन इलेक्शन होंगे। सो उसके सब के बावजूद कोई नहीं आया, किसी किस्म का नॉमिनेशन पेपर लेने नहीं आया, कोई कॉल नहीं हुई, कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आया कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जब वो एक पैनल था और एक ही कैंडिडेट था चेयरमैन के लिए, तो हमने उसके मुताबिक अनअपोज्ड इलेक्शन करा दिए। मेरी नज़र में ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के जो 2019 का आइन है पीटीआई का उसके मुताबिक हुए और जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हुए। किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है कि इस इलेक्शन को चैलेंज करें। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 14 पिटिशन्स आई हैं ये तो मेंबर्स भी नहीं हैं और इनों में से किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में
हिस्सा लेना चाहते हैं। सबकी एप्लीकेशंस पढ़ लें, वो सिंपली जनरल बातें करते हैं। वो कोई भी पैनल के ज़रिए नहीं आया, कोई भी ये नहीं कहने आया कि मैं चेयरमैन या पैनल के ज़रिए इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। हमें सफर साहब ये बताएं, खत्म हो गया। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन का यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के लिए पीटीआई के 50 उम्मीदवार आते हैं। लोग ये कैसे मानते हैं कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए कोई भी नहीं आया सामने? ये मानना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हकीकत यही है। आप ना माने वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई नहीं, कि मैं ये पैनल लेके आया था, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स हैं और मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए। अली जफर साहब ये बताएं कि आज अली जफर साहब ये बताएं कि आज इंतखाबात की आमद है और इंतहाई खुशगवार माहौल में चीफ इलेक्शन कमीशन ने आपसे एक शिकवा किया। खुशगवार माहौल में वो क्या शिकवा था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने काफ़ी गुफ्तगू की और एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी। उन्होंने कहा था कि आपने आरओज़ के जो है आपने स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने दिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे दिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है, इसलिए वो मुकालमा था, वो लाइट हार्टेड किस्म का मुकालमा था जो होता है इस तरह की। अली जफर साहब, आप समझते हैं जो आपके खिलाफ दरखास्तें आए ये फरमाइशी तौर पर आए? जी, लगता यही है, क्योंकि आप देखें कि एक तो हर एक ने एक दूसरे की जो बहस थी वो अडॉप्ट की है, ये कहा है कि हम वही बहस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन देखें तो वो उसी हैंड राइटिंग में है और वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और शायद पेन भी कुछ एप्लीकेशंस में एक ही है, कलम भी एक ही है। तो लगता यही है कि लोगों ने बस आके सोचा कि हम एप्लीकेशन दे दें और उसके